अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद एम नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो मेरे बेटे, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएमडीकेट फिजिक्स का, जो कि हमारे पास मेरा बेटा हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड है। सो मेरे बच्चे, आपने फोकस से ध्यान से लेक्चर को सुनना है। एवरेज स्पीड से किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं और किस तरह हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होती है। इससे पहले आपने बहुत सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब मेरे बेटे, हम टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस Sn तक मेरा बेटा लेके आते हैं और टाइम को ऐड करते हैं T1 प्लस T2 अप टू सोन Tn तक। इसी तरह मेरे बच्चे, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस 2। अब मेरे बच्चे, ये वाला फार्मूला तो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन है। उसके बाद मेरी जान, अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं तो ये फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट डिस्टेंस में, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर किया। और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब आपके पास दो डिस्टेंस हो डिफरेंट और दो ही टाइम गिवन हो। अब मैं आप लोगों के सामने वन बाय वन इस तरह की कंडीशन पुटअप करता जाऊंगा, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि यार ये बात करने का मकसद क्या है। लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पूरे लेक्चर को मेरा बेटा आपके लिए देखना जरूरी है। कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस S1 कवर करता है विद वेलोसिटी V1 से या स्पीड V1 से, फिर वो डिस्टेंस S2 करता है V2 स्पीड से। आप पहले 100 पे जा रहे थे, फिर 150 पे चले जाते हो और आपसे सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें। सो मेरी जान, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप लिखते हो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। एस ओवर टी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे या तो डिस्टेंस है या यहाँ पे स्पीड गिवन है। तो हम अपने फॉर्मूला को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि ये भी डिस्टेंस और स्पीड में चला जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 प्लस S2, एंड वी नो वेरी वेल कि S किसकी इक्वल आता है मेरा बेटा। S इक्वल आ रहा होता है V मल्टीप्लाई बाय T के, और यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालें तो वो मेरा बच्चे आपके पास आ रही होती है S ओवर V के। हम अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में ये चीज पुट कर देंगे एवरेज स्पीड में। T1 की जगह भी लिख देंगे मेरा बेटा S1 ओवर V1, और T2 की जगह भी लिख देंगे मेरा बेटा S2 ओवर V2। अब ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ना तो आपके पास डिस्टेंस सेम है और ना ही आपके पास मेरा बेटा यहाँ पे स्पीड सेम आ रही है। अब मेरी जान, अगर कुछ यूं हो जाता है कि भाई हमारे पास दोनों डिस्टेंस S1 डिस्टेंस इक्वल आ जाता है मेरा बेटा S2 डिस्टेंस के, तो हम इन दोनों को एक ही नाम दे देते हैं S का। तो अब मेरे बेटे, अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी होगी तो V एवरेज विल बी इक्वल टू S1 प्लस S। तो ये मेरे बेटे आपके पास बन जाएगा 2S। अब यहाँ पे S1 ओवर V1, यहाँ पे आप लिखोगे मेरा बेटा S ओवर V, फिर आप लिखोगे S ओवर V। दोनों में मेरे बेटे आपके पास S कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2। सो ये मेरे बच्चे 2S डिवाइडेड बाय S इंटू 1 ओवर V1। S के साथ मेरे बच्चे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अगर इस फॉर्मूला में देखें तो क्या चीज बाकी बच जाएगी मेरी जान? बाकी आपके पास मेरे बेटे ये बच जाएगा, ये V1 V2 का नीचे आप मेरा बेटा एलसीएम लोगे, ऊपर आपके पास आएगा 2V1 V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो मेरे बेटे मैं लिख सकता हूं कि ऊपर मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है और नीचे इन दोनों वैल्यूज का जो है वो सम आ रहा है। इसमें 2 नहीं आएगा मेरा बेटा। तो यहाँ पे आप मेरा बेटा S लिख देंगे, नीचे आपके पास सम आ गया। इट मींस कि आप ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं कि जब आपके पास पहली डिस्टेंस भी, सपोज मैं कहता हूँ 100 मीटर है और दूसरा डिस्टेंस भी आपके पास 100 मीटर आ रहा है, तो इस केस में मेरा बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू
सेम आ रही है तो फॉर्मूला मेरे बेटे एवरेज स्पीड का आपके पास आया 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ s1 इज इक्वल टू s। तो आपको ये चीज जहन में याद रखनी चाहिए जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल आएगा, और अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा तो ये इस तरह का मार्जिन है। यहाँ पे s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1 ओवर v1 प्लस s2 और v2। और ये किस केस में बात की, जब हमें या तो डिस्टेंस गिवन है या फिर स्पीड गिवन है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो ये डिफरेंट सिनेरियो है, ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपने कैसे डील करना है ये आ गया। अब मेरे बच्चे हम थोड़ा सा अपना सिनेरियो चेंज भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूं मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है, सपोज आप ये समझ लें कि आपके पास दो क्लॉक हैं, ये उसका फर्स्ट आवर है और ये उसका सेकंड आवर, मतलब ये फर्स्ट हाफ है और दूसरा आपके पास सेकंड हाफ गिवन है। यूं इसको मैं शेडो कर देता हूं, यहाँ इसका सेकंड हाफ है। लाइक अगर ऑब्जेक्ट ने v1 स्पीड से या t1 टाइम में v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और t2 टाइम में v2 से ट्रेवल कर रहा था। अब आपके जहन में ये सिचुएशन क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरी जान, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं टाइम की और वेलोसिटी की या स्पीड की, और मुझे कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। पहले केस में मेरे पास डिस्टेंस और स्पीड था, अब मेरे पास टाइम और v की वैल्यू आ रही है। तो मेरे बेटे मुझे कैलकुलेट करनी है अपनी जो एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दो केसेस में होता है s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। लेकिन यहाँ पे तो s का नामो निशान भी नहीं है, तो मेरे बेटे हम यूज करेंगे फॉर्मूला s इज इक्वल टू v, t के इक्वल होता है। इस इक्वेशन की मदद से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय, आ जाएगा आपके पास मेरा बेटा t1 प्लस t2। अब ये फॉर्मूला मैं तब इस्तेमाल कर रहा हूं जब t1 नॉट इक्वल टू t2, दोनों टाइम आपस में सेम नहीं है, दोनों स्पीड आपस में सेम नहीं है। तो इस केस में एवरेज स्पीड इस फॉर्मूला से मेरा बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये नोट्स में मेरा बेटा आप लोगों को मिल जाएंगे। जो चीजें मैं लिख भी रहा हूं, अगर आप नोट नहीं भी कर रहे तो ये आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, वो स्टूडेंट जो कि हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। अब मेरे बेटे जैसे कि हमने लास्ट केस में एक रिलेशनशिप डेवलप किया था जहां पे S1 और S2 की वैल्यू इक्वल रखी थी। अब अगर हम कहते हैं कि T1 और T2 इक्वल हो, तो अगर दोनों टाइम में आपस में इक्वल है V1 और V2 के लिए, सो फॉर्मूला आपके पास बनेगा V1T प्लस V2T डिवाइडेड बाय T प्लस T, आपके पास 2T आ जाएगा। इसमें T कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2T। तो ये मेरे बेटे T के साथ कैंसिल हो गया। तो ये एवरेज का एक जनरल फॉर्मूला आपने कभी कभी यूज भी किया होगा। दो स्पीड को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। ये उस वक्त आप अप्लाई कर देते हैं जब टाइम की वैल्यू एक जैसी होती है। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन होती है, आपने ये चीज डिराइव भी कर ली, जब टाइम एक जैसा होगा तब जाके मेरे बेटे आप ये चीज कैलकुलेट या आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे बेटे हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी का हमने यूज करना है। मैं यहाँ पे थर्ड पेज नंबर पे लिख रहा हूं। मेरे बेटे हमने वी एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 जब आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू सेम आई। अगर आपके पास टाइम की वैल्यू सेम आती है तो फॉर्मूला आता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये जरा ध्यान से, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब S1 इक्वल आ रहा है मेरा बेटा S2 के। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब T1 इक्वल आ रहा है मेरी जान T2 के। तो मेरे बच्चे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है
जिसने S1 100 मीटर कवर किया, S2 भी 100 मीटर कवर किया। V1 स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, V2 स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकेंड थी। तो आप कैलकुलेट करें इसकी एवरेज स्पीड। मैंने कहा था जब S1 और S2 डिस्टेंस दोनों आपस में मेरा बेटा इक्वल आ रहे होंगे, उस वक्त आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मेरे बच्चे यहाँ पे अगर आप लिखते हो 2, V1 की जगह पे लिखेंगे मेरा बेटा 20 और V2 की जगह पे लिखेंगे 10, डिवाइडेड बाय भी आ रहा है V1 प्लस V2, तो 20 प्लस 10 तो आपके पास 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमने कैलकुलेट कर ली मेरा बेटा इसकी एवरेज स्पीड। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि सपोज जब टाइम की सिचुएशन इक्वल आ जाती है, लाइक आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 1 आवर में डिस्टेंस या कितनी स्पीड के साथ 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगेन उसने 1 आवर में डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे T1 और T2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो फॉर्मूला आएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। V1 आपके पास मेरा बेटा 90 है, V2 आपके पास मेरे बच्चे आपके पास 30 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड करेंगे सो 120 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 120 को मेरा बेटा 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास मेरी जान बन रहा होता है 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों सिचुएशन में आपने बड़ी इजीली डिस्टेंस, आपके पास सिचुएशन क्या थी जब दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अगर दोनों टाइम सेम होंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब मेरे बच्चे में पेज नंबर 4 पे इससे अलग सिचुएशन लेके आता हूं, ना तो डिस्टेंस सेम है और ना ही स्पीड सेम आती है। लाइक अगर मैं कहता हूं कि किसी डिस्टेंस का 1/3 कवर हो रहा है v1 वेलोसिटी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, और उसी डिस्टेंस का 2/3 कवर हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब अगर आप गौर करें यहाँ तो ना तो S1 इक्वल है S2 के और ना ही T1 इक्वल है T2 के। जैसे कि स्लाइड नंबर 1 में मेरे बेटे जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वही फार्मूला मेरे बच्चे अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपनी एवरेज स्पीड। मेरी जान एवरेज स्पीड आपके पास आ रही है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। S1 की जगह पे आपके पास आ गया 1/3, S2 की जगह पे आ गया मेरा बेटा 2/3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर S1 की जगह मेरा बेटा 1/3, V1 वेलोसिटी साथ आ रही है मेरे बेटे आपके पास 20 प्लस 2/3 इंटू 10 आ गया। हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर ली मेरे बेटे। अब मेरी जान अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। जैसे कि आप ऊपर देखो एलसीएम 3 लोगे तो 1 प्लस 2 3 ही आएगा। नीचे एलसीएम की बात करें तो 1/60 प्लस, अब देखो मेरा बेटा 2/30 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 से कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 1 डिवाइडेड बाय 1/60 डिवाइड प्लस 2/30 मेरा बेटा 1/15 बनेगा। अब इनका भी एक मजीद एलसीएम लें तो मेरे बेटे ऊपर तो 1 ही आ रहा है तो नीचे आपके पास 60 एलसीएम आएगा मेरा बेटा। जब 60 एलसीएम आएगा यहाँ पे तो 1 आ गया, 16 डिवाइडेड बाय 15 यहाँ पे 4 आ गया। तो ये मेरे बच्चे आपके पास आंसर बनेगा 60 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5। आंसर मेरी जान आपके पास आ जाएगा इस एवरेज स्पीड का 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया मेरे बेटे? होपफुली यहां तक तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। हमने 12 मीटर पर सेकंड स्पीड भी कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस सेम है वो सिचुएशन भी देख ली, वेलोसिटी सेम है वो सिचुएशंस भी देख ली, और वो सिचुएशन भी देख ली जिसमें ना तो डिस्टेंस सेम है और ना ही आपके पास मेरा बेटा स्पीड सेम आ रही है। लास्ट में मेरे बेटे मैंने टाइम इक्वल रखा तो 1 आवर की जगह पे आप 1 सेकंड भी लिख सकते हो मेरा बेटे। अब अगर आपके पास इस तरह का केस मजीद आ जाता है मेरा बेटा
केस नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे केस नंबर 4 में आपके पास डिस्टेंस था और स्पीड थी। अब अगर आपके पास स्पीड और टाइम हो और आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी हो, जो कि हमने दूसरा केस पढ़ा था, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि किसी क्लॉक के फर्स्ट 15 सेकंड में जो स्पीड थी v1 वो 20 मीटर पर सेकेंड है। हमने जितने रिजल्ट डिराइव किए हर एक रिजल्ट के लिए अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं। और इसी तरह मेरा बेटा आपने जैसे ही लेक्चर एंड होगा आपने अपनी तरफ से कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को खुद से वैल्यूज को प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके मेरा बेटा अच्छे नंबर आएंगे। T2 आपके पास मेरे बेटे 45 सेकेंड है और V2 वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है मेरा बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे भी गौर करो, ना तो डिस्टेंस इक्वल है और सॉरी ना तो टाइम इक्वल है और ना ही स्पीड इक्वल है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड का जो हमने रिजल्ट डिराइव किया था वो आया था मेरा बेटा V1 T1 प्लस V2 T2, क्योंकि यहाँ ऊपर S लिखते थे मेरे बेटे तो S VT के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, तो डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। हाँ मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा, आपके पास V1 क्या है मेरे बेटे 20, T1 की वैल्यू कितनी आ रही है 15 प्लस V2 कितना अगेन आ रहा है मेरे बच्चे आपके पास 10 और T2 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरा बेटा 55 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 45। ये मेरे बच्चे आपके पास आ जाएगा 300 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 60, दोनों को ऐड करेंगे तो 750 डिवाइडेड बाय 60। आंसर मेरे बच्चे आपके पास आ रहा है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे बच्चे इसका आंसर आ गया। ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड। अब जितने पॉसिबल केस हो सकते हैं हमने वो तमाम पॉसिबल केसेस में जब डिस्टेंस और टाइम आपस में इक्वल नहीं है और तब हमारे पास दो कंडीशन थी कि वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। फिर वेलोसिटी गिवन डिस्टेंस सॉरी आपके पास वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है, दोनों के दो अलग अलग फार्मूले आ गए। फिर जब हमारे पास S1 और S2 इक्वल आया तब एवरेज स्पीड का फार्मूला आया। जब आपके पास T1 इक्वल आ रहा था T2 का तब अब उसके पास अलग फार्मूला आ गया। तो हमने हर एक केस के लिए हर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मेरा बेटा कर ली। अब मेरे बच्चे अब आपने इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद मेरे बच्चे हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक होगा। जैसे ही आप ये लेक्चर ले लेते हैं तो आपने मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं आपको इसके जो अभी ये पूरा लेक्चर हो इसको रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं। और जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं और उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई 03319611589 पे कांटेक्ट करें ताकि आपको नोट्स भी मिल जाए, एमसीक्यू बैंक भी मिल जाए। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबका हमें अल्लाह हाफिज।